हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में ये वही प्रॉब्लम है जो आज मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया था, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। वो पार्ट 1 था क्योंकि मैंने उसमें उसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व किया था और ब्रूट फोर्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया था, कैसे, स्पेस के थ्रू, है ना। पार्ट 1 में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पार्ट 1 आप देख सकते हो, मैंने वहाँ ब्रूट फोर्स से सिखाया कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग ओ ऑफ m प्लस n स्पेस, और यूजिंग ओ ऑफ 1 स्पेस से भी मैंने सिखाया कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, बाइनरी सर्च का हम यूज़ करेंगे, और क्यों बाइनरी सर्च लगेगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो काफ़ी इजी तरीके से बनाएंगे और ड्राई एंड सिंपल से करूँगा, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। लीड कोड नंबर 4 है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल, अमेजन एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड मेनी अदर कंपनीज। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, राइट। आप मेरा पार्ट 1 देख लो, वहाँ पर पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझाया है, मीडियन क्या होता है वो भी बताया है। ठीक है। और उन दोनों अप्रोच को भी देख लो, इंटरव्यू में ब्रूट फोर्स वाला ज़रूर पूछते हैं, उसके बाद फर्दर आपको बोला जाएगा कि आप ऑप्टिमाइज़ करके दिखाओ। ठीक है। तो ये मेरा बेस्ट अप्रोच आने वाला है। ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। ठीक है। मैं यहाँ पर साइज़ भी लिख देता हूँ। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ है 3, इसका साइज़ है 4 है। ठीक है। तो यार सबसे सिंपल तरीका तो यही होता था ना कि दोनों के एलिमेंट्स को सॉर्ट करके लिख दो। तो 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर 9 ना लिख के देखो 8 लिख देंगे ना, उसके बाद 9 आएगा, फिर 12, फिर 19, फिर 20। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। करते तो ऐसे ही थे ना। उसके बाद ये m प्लस n है ना, टोटल 7 है एलिमेंट्स। तो ऑड है तो मतलब मिडिल वाला एलिमेंट ही मेरा ये होगा ना, मीडियन होगा। ये देखो मिडिल वाला एलिमेंट मीडियन है, यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ पर 3 एलिमेंट। ठीक है। मिडिल एलिमेंट ये हो गया मेरा। ओके। तो यार अभी एक चीज़ ध्यान दो, ये जो मिडिल एलिमेंट था ना और जो लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं, तो देखो लगातार 2 4 9 नहीं लिख पाया मैं, लगातार 2 4 फिर 9 नहीं लिख पाया। क्यों? क्योंकि भाई सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए था ना रिजल्ट। ठीक है। तो बीच में एक 8 आ गया। ठीक है। बीच में एक 8 आ गया, तो देखो मैंने नम्स 1 से मैंने 2 और 4 लिया। ठीक है। और नम्स 2 से मैंने 8 लिया। ठीक है। ये रहा देखो यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर 9, फिर 12, 19, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है। या तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा सॉर्टेड हो ऑलरेडी, नम्स 1 से नम्स 2 पूरा सॉर्टेड हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नम्स 1 मेरा 1 2 3 हो और नम्स 2 मेरा 4 5 6 हो। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से 2 एलिमेंट उठाया और यहाँ से एक एलिमेंट उठाया 8, उसके बाद 9 लिखा, फिर 12 9 20 ऐसे किया, राइट। तो देखा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको जेनरिक फॉर्म में लिखूँगा तो नम्स 1 में मान लेते हैं 3 एलिमेंट थे, A1 A2 A3, और नम्स 2 में मान लेते हैं 4 एलिमेंट्स थे, B1 B2 B3 B4। ठीक है। ऐसे मान के चलो, तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे ही ना आता कि भाई A1 A2 फिर B1, है ना, उसके बाद फिर A3 B2 B3 B4, कुछ ऐसा ही आया था, राइट, है ना। बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपको पता ही नहीं है कि A1 लेंगे पहले वाले एलिमेंट से, या फिर A1 A2 लेंगे पहले वाले एलिमेंट से, या फिर A1 A2 A3 लेंगे। ये हमको अभी पता ही नहीं है, राइट, है ना। तो वही पता करना है ना हमें एक्चुअली में। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नम्स 1 से मैं एक एलिमेंट या तो 0 एलिमेंट लूँगा, या तो हो सकता है नम्स 1 से मैं एक एलिमेंट लूँ, या तो नम्स 2 से 2 एलिमेंट लूँ, मतलब ये दोनों, या तो नम्स 2 से 3 एलिमेंट लूँ। 3 एलिमेंट मतलब ये तीनों एलिमेंट ले लूँ। तो मेरे पास इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, और काफ़ी बेसिक सा भी चीज़ है, आपको मतलब पता ही होगा कि जब भी हमारे पास एलिमेंट्स होता था ना, जैसे मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है। तो हमें क्या होता है, देखो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। हम तो यही चाहेंगे ना कि यहाँ 3 एलिमेंट्स मिल जाए, यहाँ 3 एलिमेंट्स मिल जाए। ठीक है। हम इन दोनों का एलिमेंट्स का ले लेंगे एवरेज। अगर टोटल 6 एलिमेंट्स है ना, m प्लस n कितना है, 6 है, क्योंकि ये इवन है इसीलिए एवरेज ले लेंगे इसका और इसका। ठीक है।
तो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट इधर आएंगे और 3 एलिमेंट इधर आएंगे, राइट, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं हमेशा। और अगर मान लेते हैं कि m + n = 7 होता तो मतलब यहाँ पर अगर B4 होता तो क्या होता, यहाँ पर 4 एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइड करना है ना, ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइड करना। और जो बचा हुआ बचा हुआ नहीं, जो बीच में जो है ना चौथावां एलिमेंट, वो मेरा वो होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन होता, ठीक है। मतलब डिवाइड समझ रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड हमें इक्वल करना है, राइट। अगर इवन है तब तो एकदम इक्वल बढ़ जाएगा 3-3 में, अगर ऑड है तो यहाँ 4 और यहाँ 3 कर लिया, ऑलमोस्ट इक्वल है, एक का डिफरेंस है बस, ठीक है। तो अगर इवन है तो देखो तो कैसे बांट रहे हैं, m + n/2 में बट गया बड़े आसानी से, है ना। लेफ्ट साइड भी 3, राइट साइड भी 3। लेकिन अगर ऑड है, ठीक है, तो देखो ध्यान दो, m + n/2 करोगे तो कितना आएगा, 3 4 7/2, 3 आ रहा है। मुझे पता करना है कि लेफ्ट साइड कितने एलिमेंट्स लेने हैं, तो कैसे क्या करेंगे, आप सिंपल ऐसे लगा लो, m + n + 1/2 कर लो, तो देखो क्या होगा, m + n 7 हो जाएगा + 1/2, 8/2 4 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में 4 एलिमेंट्स हैं। बाकी बचे एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल 7 एलिमेंट्स थे, 7 - 4 3 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। m + n + 1/2 है ना, ये +1 बताए ऑड इवन दोनों के लिए काम कर जाता है। देखो यहाँ पर देखो, m + n + 1/2 करो, यहाँ पर भी काम आ जाएगा। देखो कैसे, m + n कितना था, यहाँ पर 6 था ना, टोटल 6 एलिमेंट्स थे, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो 6 + 1/2 कितना हो गया, 7/2 3 होता है। तो देखो सही बात है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और बाकी बचे 3 एलिमेंट्स यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, इक्वली डिवाइड करने के लिए m + n + 1/2 यूज़ करूँगा। इससे मुझे ना बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था सीखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि हो सकता है मैं यहाँ A1 इसमें देखो m इसका साइज़ कितना है, 3 है, n इसका साइज़ है 4, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि लेफ़्ट वाले हिस्से का, है ना, ऑब्वियस बात है, nums1 और nums2 को जब सॉर्ट करके साथ में रखोगे तो इक्वली डिवाइड करना चाहोगे ताकि मिडिल में आपको वो मिल जाए, मीडियन, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट यहाँ रखोगे, 3 एलिमेंट यहाँ रखोगे। 4 एलिमेंट यहाँ क्यों रखोगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि m + n + 1/2 करेंगे ना, कितना आ जाएगा, 4 3 7 + 1, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 4 एलिमेंट रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 एलिमेंट रखेंगे और यहाँ पर 3 एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा ना, ये वाला चौथावां एलिमेंट, ये मेरा मीडियन होगा, और क्या, ये मेरा मीडियन होगा, ठीक है। तो चलो हमने ये तो पता कर लिया कि लेफ्ट साइड में 4 एलिमेंट रखेंगे, राइट साइड में 3 एलिमेंट रखेंगे, और लेफ्ट साइड का जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वही मेरा मीडियन होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 3 है। बट अभी मैंने बोला था ना कि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि nums1 से कितने एलिमेंट्स लेने हैं, 1 लेना है या 2 लेना है या 3 लेना है, एंड सो ऑन, ये मुझे पता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना, ऑप्शन है मेरे पास, 0 एलिमेंट लूँ nums1 से, या 1 या 2 या 3, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैंने nums1 से 0 एलिमेंट उठाए, एक भी एलिमेंट नहीं उठाए, तो कुछ नहीं उठाया भाई, खाली है ये तो, है ना, मतलब nums1 से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया। तो ऑब्वियस ही बात है, nums2 से आपको कितने एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, 4 एलिमेंट, क्योंकि भाई मैंने आपको क्या बोला था, लेफ्ट साइड में 4 एलिमेंट रखने वाला हूँ, ठीक है। तो nums2 में 4 एलिमेंट है क्या, यस 4 एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ B1 B2 B3 B4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो nums1 से मैंने एक भी एलिमेंट लेफ्ट साइड के लिए नहीं लिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो जो जितने एलिमेंट है सारे राइट साइड के लिए आपने ले लिया होगा। तो आपने क्या किया होगा, A1 A2 A3 यहाँ के लिए ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और देखो राइट साइड में 3 एलिमेंट्स होने भी चाहिए थे, और 3 है भी, ठीक है। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो पार्टीशन मैंने करा है, ये वैलिड है कि नहीं, देख लेते हैं। A1 A2 A3 क्या था, याद है, 2 4 9 था। मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। 2 4 9 था, B1 B2 B3 B4, 8 12 9 20, 8 12 19 20, ठीक है। तो देखो, तो अगर इसको जोड़ के देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 8 12 19 20 तो सॉर्टेड था ही खुद में, और 2 4 9 है। क्या ये सॉर्टेड है, नहीं, ये सॉर्टेड नहीं है, मतलब ये पार्टीशन आपने गलत कर दी, तो हम क्या करेंगे कि A1 से, याद है A1 मतलब nums1 से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया था, अब इस बार nums1 से कुछ एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो इरेज करता हूँ, फिर से इसको इरेज करता हूँ।
तो नम्स वन से मैं बोलता हूँ ना चल भाई एक एलिमेंट ले लेते हैं, नम्स वन से एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, सिर्फ एक ही एलिमेंट लेंगे, तो बचा कितना, 3 एलिमेंट बचा ना, क्योंकि हमें यहाँ पर, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में हमें 4 एलिमेंट चाहिए बट हमने लिया सिर्फ एक एलिमेंट अभी नम्स वन से, तो रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स हैं वो नम्स टू से ले लेंगे। 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, B1 B2 B3, यहाँ तक क्लियर है। और जो बचे हुए थे नम्स वन के वो यहाँ लिख देते हैं A2 A3, और नम्स टू के बचे हुए यहाँ पर B4। ठीक है, अब देखो सही बात भी है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ 3 एलिमेंट्स चाहिए भी थे हमें। ठीक है, चलो बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखते हैं ये सही पार्टीशन है कि नहीं। ओके, मैं एलिमेंट्स को लिखता हूँ यहाँ पर। A1 याद है क्या था, 2 था, 4 9 8 12 19 20, 8 12 19 20। देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं पार्टीशन। लेफ्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है वो देखते हैं। 2 है, 8 है, 12 है, 19 है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है, 9 है, 20 है। क्या अभी भी लग रहा है कि ये सही हुआ है? नहीं, देखो सॉर्टेड है ही नहीं ये। 4 यहाँ पर आ गया, उससे पहले 19 है, मतलब ये गलत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग गलत कर रहे हैं, ये पार्टीशन भी गलत है। और पार्टीशन गलत है वो कैसे पकड़ोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान दो, देखो नम्स वन का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, तो मुझे तो 100% पता है कि ये वाला बंदा इस वाले बंदे से तो छोटा ही होगा, क्योंकि नम्स वन के सारे एलिमेंट खुद में सॉर्टेड थे। तो A1 तो ऑब्वियसली हमेशा A2 से लेस देन या इक्वल टू होगा, क्योंकि वो एक ही एरे के हिस्से हैं और सॉर्टेड ही थे। तो हमें उससे कंपेयर नहीं करना है, हमें इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा कि A1 लेस देन इक्वल टू B4 है क्या, है ना, B4 है क्या। देखते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 20, यस, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, बट अब इसका चेक करते हैं B3 को B4 से क्यों कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों, ये ऑब्वियस है, ये B वाले सारे एलिमेंट सेम अरे के थे ना, तो ऑब्वियस है वो B3 तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू B4 होगा ही होगा, क्योंकि सेम अरे के थे वो लोग और वो सॉर्टेड था खुद में। तो B3 को इससे ना कंपेयर करके इससे ना कंपेयर करोगे, तो मैं किससे कंपेयर करूँगा, B3 को भी लेस देन इक्वल टू होना पड़ेगा A2 से, है ना। तो ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, 19 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, इसीलिए तो ये पार्टीशन गलत निकल गया ना, है ना। क्योंकि देखो जब मर्ज करोगे लेफ्ट हाफ को और राइट हाफ को, तो वो खुद में ही सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। तो सॉर्टेड होने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हाफ में जितने भी एलिमेंट्स है 2 8 12 19, वो सारे के सारे इन सब से छोटे होने चाहिए, तभी तो वो सॉर्टेड अरे में निकलेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत पार्टीशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और एक और चीज़ देख लो कि आपको याद होगा कि लेफ्ट साइड में हमने कितने एलिमेंट्स रखे थे टोटल, m+n+1/2, इतने एलिमेंट्स रखे थे ना लेफ्ट साइड में। तो याद करो मैंने बोला था ना अभी कि मैंने क्या प्लान किया कि मैं नम्स वन से सिर्फ एक एलिमेंट लूँगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नम्स टू से कितने एलिमेंट लेंगे, देखो नम्स वन से मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिया, तो नम्स टू से कितने एलिमेंट लोगे, मैंने आपको बोला था ना कि लेफ्ट साइड में इतने एलिमेंट्स होने चाहिए, और नम्स वन में मैंने इतने एलिमेंट ले लिए हैं, जो बचे हुए हैं वो नम्स टू से उठाने हैं। तो नम्स टू से कितने उठाएंगे, देखो तो इतने टोटल थे, m+n+1/2 माइनस नम्स वन के लिए जितने एलिमेंट्स ले लिए हैं हमने, कितने एलिमेंट ले लिए, 1 एलिमेंट ले लिए, 1। ठीक है, तो मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि नम्स वन में मैंने कितने एलिमेंट लिए हैं उसको px मान लो, ठीक है। तो नम्स टू में कितने एलिमेंट्स होंगे, m+n+1/2, इतने तो टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए थे लेफ्ट में, जिसमें से px नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल गए नम्स वन से, माइनस ऑफ px कर दो तो वो नम्स टू से इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। याद है px = 1 है, मतलब एक एलिमेंट लिया मैंने नम्स वन से, ये रहा A1, ठीक है। और m+n+1/2 की वैल्यू क्या थी, याद है 4 थी, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 - 1 दैट इज़ 3, तो देखो 3 एलिमेंट्स लिया हमने नम्स टू से, ठीक है। ये सब भी मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, ताकि बाद में आप कोड लिखते वक्त कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये तो गलत पार्टीशन हो गया ना, तो इसको तो मैं रेज कर रहा हूँ अभी, ये गलत पार्टीशन हो गया। अब देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी हमने। तो px = 1 नहीं, तो px = देख लेते हैं 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 एलिमेंट ले लो, A1 भी ले लो और A2 भी ले लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बने, तो यानी कि यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, B1 और B2 सिर्फ, ठीक है।
टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो रिमेनिंग है वो लिख दो। क्या है देखो, तो A3 है और B1 B2 यहाँ पर B3 आ जाएगा, है ना, B3 B4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले तो वैल्यू लिख दो। A1 और A2 की वैल्यू क्या है, 2 4 2 4 9 8 12 19 20 8 12 19 20। देखते हैं ये सही पार्टीशन है कि नहीं, देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या क्या एलिमेंट्स है, देखते हैं 2 4 8 12, बढ़िया। राइट साइड में क्या एलिमेंट है, 9 19 20। क्या ये सॉर्टेड दिख रहा है आपको, देखते हैं 2 4 8 12 9। भाई ये तो गड़बड़ हो गई, देख रहे हो 12 के बाद 9 आ गया, मतलब ये सॉर्टेड नहीं है, ये भी गलत पार्टीशन हो गया हमारा, ठीक है। और गलत पार्टीशन आपने पकड़ा कैसे, वो देखो कैसे पकड़ा होगा, खुद सोचो। देखो यहाँ पर A2 तो A3 से छोटा है ही, वो तो होगा ही होगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वो एक ही अरे का हिस्सा था। हमें A2 को B3 से कंपेयर करना चाहिए था। मतलब क्या A2 लेस देन इक्वल टू B3 है, यस। 4 लेस देन इक्वल टू 19 तो है ही, ठीक है। 4 लेस देन इक्वल टू 19 है, बट और एक और चीज़ क्या होना चाहिए था कि B2 को भी लेस देन इक्वल टू A3 होना चाहिए था ना। ये रहा, B2 को इससे कंपेयर करेंगे तो 12 लेस देन इक्वल टू 9 है ही नहीं, है ना, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब गलत पार्टीशन है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर A2 को किससे कंपेयर किया था, B3 से। तो A2 को आप एक्सेस कैसे करोगे, याद करो कितने एलिमेंट्स लिए थे, 2 एलिमेंट्स लिए थे। 2 एलिमेंट लिए मतलब इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1, 2 एलिमेंट लिए मतलब 1th इंडेक्स वाला बंदा A2 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ ध्यान देना। 2 एलिमेंट लिए ना नम्स 1 से, तो ये A2 कौन होगा, 1th इंडेक्स वाला बंदा, ये रहा, ये 4। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर देखो नम्स 2 में ध्यान दो, नम्स 2 में कितने एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट लिए, है ना, तो ये B2 कौन होगा, 1th एलिमेंट वाला बंदा, है ना। ये तो ऑब्वियस है, मेक सेंस, मतलब सेंस वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान देना, मैंने बोला कि ये पार्टीशन भी गलत है, ठीक है, ये पार्टीशन भी गलत है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई A2 एक और एलिमेंट ले लो, 3 एलिमेंट ले लिया, ठीक है। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ Px इज इक्वल टू 3। यहाँ पर कितना होगा, 4 - 3, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, बस B1 लेना पड़ेगा यहाँ। तो टोटल लेफ्ट में देखो 4 एलिमेंट हो गए। राइट साइड में B1 तो लेफ्ट साइड में ले लिया, B2 B3 B4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। A1 A2 A3 लेफ्ट साइड ले लिया, 2 4 9 2 4 9। B1 क्या है भाई, B1 8 है, बढ़िया। B2 क्या है, 12 9 20 12 9 20। पूरा फोकस यहाँ रखना, सबसे क्रूशल पार्ट है ये पूरे वीडियो का। अब देखो ध्यान दो, हमने कितने एलिमेंट लिए हैं, नम्स 1 से 3 एलिमेंट लिए हैं। तो A3 कौन होगा, 3 - 1th वाला एलिमेंट। 3 एलिमेंट लिए हो ना, तो 3 - 1th वाला इंडेक्स में कौन है, 9 है, वही A3 होगा। देखो ध्यान दो, सही बात है, वही A3 9 है। तो देख लेते हैं 9 जो A3 है, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू B2। ये रहा, इसको इससे कंपेयर करोगे ना, ठीक है, B2 से लेस देन होना चाहिए। तो देख लेते हैं 9 लेस देन इक्वल टू 12 है, यस, तो ये तो करेक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, B1 को कंपेयर करना पड़ता था, याद है, इससे कंपेयर करते थे यहाँ पर, बट यहाँ पर तो कोई है ही नहीं ना, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, इसको इंट मैक्स ले लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो B1 इज लेस देन इन्फिनिटी तो होगा ही होगा, है ना, B1 8 है, लेस देन इन्फिनिटी तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर खाली है राइट साइड में, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन्फिनिटी ले लेंगे। अगर लेफ्ट साइड में कोई नहीं होता तो माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखो थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर यहाँ मान लेते हैं कोई एलिमेंट नहीं होता, खाली होता, तो मैंने याद है यहाँ पर बोलता था ना कि इधर वाले एलिमेंट को इससे छोटा होना पड़ेगा, तो इसको माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, राइट, कोई एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं। बट अभी के लिए है, तो इसको वापस से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी ना सारे कंडीशन पास हो गए। A3 लेस देन इक्वल टू B2 भी है, और B1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ कोई है ही नहीं, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो पास हो गया। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब क्या है कि हमें करेक्ट पार्टीशन मिल चुका है। ध्यान दो करेक्ट पार्टीशन क्यों है, लेफ्ट साइड में ध्यान दो, सारे एलिमेंट्स पे लेफ्ट साइड में ध्यान दो। लेफ्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 9 है, 8 है। इसको आप सॉर्ट करके ही लिखोगे ना, सॉर्ट करके ही लिखोगे तो 2 4 8 9 हो जाएगा। राइट साइड में देखो 12 है, 9 है और 20 है।
ये एकदम सही है। देखो 2 के बाद 4 के बाद 8 9 12 19 12 9 20, ठीक है। ऑब्वियस बात है 12 9 20 तो नहीं लिखोगे, आप उसको 9 12 20 लिखोगे। बट आपको मेन टेंशन क्या था कि लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, 9 नहीं है, सॉरी 19 था ना, 12 19 12 19 20, ठीक है। तो आपका मेन टेंशन क्या था कि लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स है दे ऑल मस्ट बी स्मॉलर देन या इक्वल टू राइट साइड। सही बात है, इस बार वो वैलिड हो गया है, मतलब करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान दो, मतलब हमें एक करेक्ट पार्टीशन मिल तो गया है पक्का से, हमें करेक्ट पार्टीशन तो मिल गया है, ठीक है। तो करेक्ट पार्टीशन जब मिल गया तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले तो ये देख लो कि मीडियन जो होगा वो कोई सिंगल बंदा होगा या एवरेज निकालना पड़ेगा। वो कैसे पता करते थे? टोटल साइज देख के ना, 3 + 4 दैट इज साइज। ये ऑड है, ऑड के केस में याद करो एक सिंगल एलिमेंट होता था मीडियन, ठीक है। तो वो मीडियन कौन होगा वो आपको यहाँ से खुद पता चल जाएगा। देखो ध्यान दो, वो मीडियन कौन होगा, जैसे इन दोनों में देखो 2 4 8 9 12 19 20, ठीक है। तो याद है 12 19 20 अलग था और ये अलग था, लेफ्ट वाला हिस्सा ये था। तो जो ऑब्वियस बात है मीडियन कौन है, ये चौथवा, मतलब जो लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट है। लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? 9 है, राइट, है ना। तो लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट देखो कौन है, A3, और B1 में जो सबसे बड़ा होगा, है ना। क्योंकि देखो ये वाले नम्स 1 से आए हैं और ये वाले नम्स 2 से आए हैं, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि A3 की वैल्यू 9 है, ठीक है, क्योंकि हमने 3 एलिमेंट लिया था। तो A3 क्या होगा, 3 - 1th वाला इंडेक्स का एलिमेंट होगा, तो 9 होगा वो, ठीक है। और नम्स 2 में हमने यहाँ पर कितने एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया था, है ना, एक एलिमेंट लिया था। तो 1 - 1 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा B1। दोनों में से ये 8 है, दोनों में से बड़ा कौन है, 9, तो पक्का यही होगा राइट मोस्ट में, ये रहा 9 यहाँ पर रहेगा। तो ये मेरा मीडियन होगा। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम ऑफ A3 एंड B1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और अगर ऑड होता, मतलब यहाँ पर सॉरी अगर इवन होता, जैसे यार याद है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, अगर इवन होता तो आप क्या करते वो भी देख लो। तो देखो मैंने ये एग्जांपल ले लिया जिसमें देखो दोनों में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब से पता 3 एलिमेंट यहाँ हो जाएंगे, 3 एलिमेंट यहाँ हो जाएंगे, राइट, 3 एलिमेंट यहाँ, 3 एलिमेंट यहाँ। तो लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट। वो मैंने कैसे निकाला होगा, मैंने आपको बता दिया था, m+n+1/2 कर लेंगे, और क्या कितना हो जाएगा देखो, तो 3 3 6 + 1 7/2 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, तो मान लेते हैं यहाँ पर से आपने ले लिया 2 और 4 ले लिया नम्स 1 से, 2 एलिमेंट लिया। तो नम्स 2 से कितने एलिमेंट लोगे, 3 - 2, क्योंकि आपने नम्स 1 से 2 एलिमेंट लिए ना, तो यहाँ बस एक एलिमेंट और चाहिए, 8, ठीक है, बढ़िया। तो 2 4 यहाँ ले लिया तो यहाँ 9 लिख देता हूँ, और 8 यहाँ ले लिया तो यहाँ पर 10 और 12 लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, देखो ध्यान देना, इसकी नेमिंग मैं कर देता हूँ, x1 इसको लिख देता हूँ, इसको x2, इसको x3, इसको x4। तो देखो x1 मेरा क्या है वो ध्यान दो, x1 मेरा क्या है, याद करो नम्स 1 से मैंने 2 एलिमेंट उठाए थे, 2 मतलब 2 एलिमेंट हुए, मतलब ये 0th वाला बंदा, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला बंदा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद करो px कितना था, px = 2 था, मतलब 2 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। तो नम्स ऑफ 1 px - 1 होगा ना, x1, ठीक है, याद है ये 4 है मेरा, राइट। अब इसी तरह x2 देखो, नम्स ऑफ 2 कितने एलिमेंट लिए हैं नम्स 2 से, मतलब py कितना है इसका, 1 है ना, तो py - 1, 0th इंडेक्स वाला बंदा लिया, ये है 8, ठीक है। इसी तरह x3 निकालते हैं। देखो x3 क्या होगा, x1 देखो यहाँ 2 एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो x3 सिंपल क्या होगा, px होगा, नम्स 1 का px 9, है ना। देखो नम्स 1 में, नम्स 1 जो है, नम्स 1 से मैंने 2 एलिमेंट लिए थे यहाँ पर, ठीक है, 2 एलिमेंट लिए थे यहाँ पर, मतलब 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स। तो इसका जस्ट बाद वाला इंडेक्स कौन है, सेकंड है, 9, है ना। तो ये रहा सेकंड इंडेक्स है ना, तो सेकंड मतलब ये px के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, px, नम्स 1 का px ही होगा मेरा x3। अब x4 देखो क्या होगा,
नम्स टू का ये रहा पी वाई है ना, पी वाई कितना है, एक एलिमेंट है, तो ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट वाला ये पी वाई होगा। कितना है भाई, 10 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट पार्टीशन है, वो तो मुझे दिख गया। क्यों? क्योंकि देखो x1 लेस देन इक्वल टू x4 है, ये रहा 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, एंड देखो x2 जो है लेस देन इक्वल टू x3 है। क्योंकि देखो x2 तो x4 से छोटा होगा ही, क्योंकि दोनों एक ही हिस्सा है ना, एक ही एरे का हिस्सा था। और x1 x3 से छोटा होगा ही, दोनों एक ही एरे का हिस्सा था। बट टेंशन थी कि भाई x1 को x4 से छोटा होना चाहिए और x2 को x3 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट्स राइट साइड के सारे एलिमेंट से छोटे या तो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख भी गया x1 लेस देन इक्वल टू x4 है, x2 लेस देन इक्वल टू x3, मतलब हमें करेक्ट पार्टीशन तो मिल गया। ठीक है, करेक्ट पार्टीशन अगर हम मिल गया तो ठीक है, लिख के देखते हैं ना। यहाँ पर 2 4 8, यहाँ पर क्या है 9 10 12। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका मीडियन क्या होता है एक्चुअली में, 8 को और 9 को जोड़ के निकालते हैं ना, 8 को और 9 को जोड़ के निकालते। तो याद करो यहाँ 8 कैसे आता, x1 और x2 में मैक्स निकालते हैं ना, x1 और x2 में मैक्स निकालते, जो बड़ा है वही मेरा रहता। देखो फिर से लिख रहा हूँ, 2 4 8 9 10 12। तो मीडियन कौन होता, जो एकदम मिडल में है, जो एकदम मिडल में है। तो मिडल में कैसे निकालोगे, x1 और x2 में मैक्सिमम जो होगा वही यहाँ राइट मोस्ट में होगा 8। ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 10 11, 9 10 और 12 है, x3 और x4 में जो छोटा होगा, 9 और 10 में छोटा कौन है, 9 है, वो होगा लेफ्ट मोस्ट में। इसका लेफ्ट मोस्ट में 9, इसका राइट मोस्ट में 8। तो राइट मोस्ट मतलब मैक्स निकाला या मिन निकाला। तो बताए इसमें मैं मीडियन कैसे निकालूंगा, मैक्सिमम ऑफ x1 एंड x2, x1 एंड दोनों जो मैक्सिमम होगा, मिनिमम ऑफ x3 एंड x4, इनका एवरेज डिवाइडेड बाय 2.0। ये समझ में आ गया। यानी कि अगर इवन है, मतलब इफ़ m प्लस n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर इवन है तब तो ऐसे एवरेज निकालते थे, राइट, तब तो ऐसे एवरेज निकालते थे, इसको रिटर्न करेंगे। और अगर इवन नहीं है तब तो बड़ा सिंपल था ना, याद करो कैसे रिटर्न किया था लास्ट टाइम। ये रहा, यहाँ पर इवन नहीं था ना, यहाँ पर इवन नहीं था, तो हमने सिंपली क्या किया था, इन दोनों में से जो मैक्स था, है ना, इन दोनों में से जो मैक्स था, क्योंकि वही मेरा मिडल में आएगा राइट मोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करते, मैक्सिमम ऑफ x1 एंड x2, है ना, इन दोनों में से जो मैक्स होता वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अगर वो इवन हो, सॉरी अगर वो ऑड होता तब, क्योंकि ऑड में एक ही मीडियन निकल के आता है, इवन में देखो सम निकालते हैं एवरेज करके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे भैया इतना बड़ा भाषण दे दिया, बाइनरी सर्च कहाँ पर है, बाइनरी सर्च तो बताए नहीं अब तक। ठीक है, बहुत लोगों ने पकड़ भी लिया होगा अब तक कि भाई बाइनरी सर्च ये क्यों है। याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि nums1 से कितने एलिमेंट्स उठाने हैं, px याद है कितना था, क्या था कि कितने एलिमेंट उठाने हैं nums1 से, 0 एलिमेंट उठाना है नहीं, 1 उठाना है उससे भी ट्राई कर लो, 2 एलिमेंट उठाना है उससे भी ट्राई कर लो, 3 एलिमेंट उठाना है उससे भी ट्राई कर लो। सबसे एक एक करके ट्राई करते थे कि nums1 से 0th एलिमेंट उठाएंगे, 0th नहीं मतलब एक भी एलिमेंट नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, nums1 से एक एलिमेंट उठाएंगे तो क्या होगा, 2 एलिमेंट उठाएंगे तो क्या होगा, 3 एलिमेंट उठाएंगे तो क्या होगा, राइट। वही तो यहाँ भी कर रहे थे ना। ये देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक बार nums1 से सिर्फ एक एलिमेंट उठाया था, बात जब नहीं बनी तो 2 एलिमेंट उठाया, बात जब नहीं बनी तो 3 एलिमेंट उठाया। तो ये लीनियर हो गया ना, पहले 1 एलिमेंट उठा के ट्राई किया, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, फिर 4, कब तक जाते रहोगे, तो लीनियर अप्रोच में आ गए। बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप लीनियर ना जाके बाइनरी लगा लो ना, लीनियर ना करके बाइनरी लगा लो। मतलब आप ऐसे मान लो कि लोअर बाउंड है मेरा 0, कि आप nums1 से 0 एलिमेंट उठाया आपने, और हाइयर बाउंड है r, कि आपने nums1 से पूरे के पूरे एलिमेंट्स उठा लिए। nums1 का साइज़ कितना था, जो भी nums1 का साइज़ होगा m था ना, ठीक है। तो हम nums1 के साइज़ पे बाइनरी सर्च मारेंगे कि एक एलिमेंट 0 एलिमेंट उठाएं या 1 एलिमेंट उठाएं, तो इसका मिड निकालेंगे। ठीक है, L प्लस R माइनस L बाई 2, जो भी आएगा उतने एलिमेंट्स लेंगे nums1 से, मतलब px की वैल्यू वो होगी, राइट। px की वैल्यू क्या होगी, L प्लस R माइनस L बाई 2। ठीक है,
और पी वाई तो बड़ा सिंपल था, आराम से निकाल लेते थे, याद है, m+n+1/2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे लेफ्ट साइड, उसमें से पी एक्स एलिमेंट निकाल लिए मैंने, तो माइनस पी एक्स करने पे पी वाई एलिमेंट्स मिल गए। ये तो लेफ्ट साइड का एलिमेंट्स निकल गया मेरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे हम निकालेंगे कि हमें ऐसे हम निकालेंगे बाइनरी सर्च की मदद से। ठीक है, ये चीज़, ये इंट्यूशन बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया ही नहीं कि बाइनरी सर्च लग भी रहा है। अभी आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बाइनरी सर्च तो लगा सकते हैं, राइट, बाइनरी सर्च ईजिली लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक लास्ट चीज़ देख लो, इसके बाद हम कोड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। ये हमारा स्टोरी का लास्ट हिस्सा है। याद करो, ऐसे ही करते थे ना, ये कुछ हिस्सा nums1 का ले लिया, कुछ हिस्सा nums2 का ले लिया, ठीक है, बाकी हिस्सा nums1 का यहाँ लिख दिया, बाकी हिस्सा nums2 का यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो, ये और ये दोनों nums1 का ही हिस्सा है, तो ऑब्वियस है ये दोनों x1 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू x3, और ये दोनों सेम अरे का हिस्सा है nums2 का, तो लेस देन इक्वल टू तो होगा ही होगा। तो इसलिए हम हमेशा क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, x1 को x4 से चेक करेंगे और x2 को x3 से। ठीक है, तो x1 मस्ट बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x3 एंड x2 मस्ट बी, सॉरी x4 होगा यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू x3। ठीक है, ये होना चाहिए था। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लेते हैं ऐसा हो गया कि x1 अगर ग्रेटर देन x4 निकल गया, है ना, x1 अगर ग्रेटर देन x4 निकल गया, इसका मतलब पता क्या हुआ कि हमने ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिया x1 में। ज़्यादा एलिमेंट्स लेने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये सॉर्टेड था ना, तो बड़ा वाला एलिमेंट यहाँ पर आ गया, तो हमें कम एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब लेफ़्ट साइड शिफ्ट मारना पड़ेगा आपको, ताकि मैं यहाँ पर इतने, मतलब और लेफ़्ट साइड शिफ्ट करूँगा तो x1 और थोड़ा छोटा आएगा, तभी तो x1 छोटा आएगा, तभी तो x1 लेस देन इक्वल टू x4 कर पाएंगे। अभी क्या है, x1 ही बहुत बड़ा हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट साइड शिफ्ट मारूंगा। तो मैं इस केस में क्या करूँगा कि अगर x1 ग्रेटर देन x4 हो गया तो मैं लेफ्ट साइड भागूंगा। याद करो, लेफ्ट साइड भागने के लिए क्या करते थे, h जो होता था हायर बाउंड इज इक्वल टू मिड-1 करते थे। ठीक है, लेफ्ट साइड भागेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राइट साइड भाग देना। राइट साइड कैसे भागते थे, l इज इक्वल टू मिड+1 करते थे। तो बाइनरी सर्च का ये हिस्सा भी आपको अब आ गया है कि इसके लिए क्या करना था, लेफ्ट साइड कब मूव करना था, राइट साइड कब मूव करना था। ठीक है, और ये मिड याद है क्या था, मिड एक्चुअली में क्या था, ये रहा, बाइनरी सर्च से निकाल रहे थे ना मिड याद है, मिड इज इक्वल टू l+r-l/2। एक्चुअली में क्या था कि कितने एलिमेंट्स nums1 में लेंगे, वो px था ना, वो बाइनरी सर्च के थ्रू निकाल रहे थे। ठीक है, तो मिड ना बोल के मैं इसको px बोल दे रहा हूँ, px। ठीक है, जो भी आपको नाम देना वो दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो हमारा पूरा स्टोरी कवर हो गया है ना, पूरा स्टोरी हमारा क्लियर हो गया है। और आप नोटिस करो, यहाँ पर दो अरे थे, nums1 और nums2। यहाँ पर देखो nums1 nums2, यहाँ पर nums1 छोटा है, इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं इसी में बाइनरी सर्च लगाऊंगा, log ऑफ m, इस पे लगाया मैं। ठीक है, आप इस पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, log ऑफ n लगेगा उसमें। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है, बाइनरी सर्च आप उस पर लगाओ ना जो छोटा अरे है आपका। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, log ऑफ दोनों में से जो भी छोटा होगा आपका, मिनिमम ऑफ m, n, दोनों में से जो भी छोटा होगा मैं उसी पे बाइनरी सर्च मारूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ही पता है क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग में ही चेक कर लूँगा यार कि ना, अगर nums1 का जो साइज़ है ना, ठीक है, nums1 का साइज़ यानी कि m, अगर ये बड़ा निकल गया nums2 डॉट साइज से यानी कि n, तो मैं पता है दोबारा उसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जो भी फंक्शन का नाम है। ठीक है, उस पहले तो फंक्शन में nums1 और nums2 भेजा गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं बोलूँगा नहीं यार, nums1 को ही हमेशा छोटा रखेंगे, तो मैं यहाँ पर nums2 भेज दूंगा और यहाँ पर nums1 भेज दूंगा, दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, दोबारा जब यहाँ पर आएंगे तो nums2 ये बन चुका होगा, nums1 ये बन चुका होगा। ठीक है, अब ये साइज़ बड़ा नहीं होगा उससे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो छोटा है ना, बाइनरी सर्च उस पर लगाओ। ठीक है, जो छोटा है बाइनरी सर्च उस पर लगाओ। अगर nums1 छोटा है तब तो बढ़िया है, मैं वही चाहता था। अगर nums1 छोटा नहीं है तो दोनों को स्वैप मार दो, nums1 nums2 के बराबर कर दो, nums2 को nums1 के बराबर कर दो, या तो सेम फंक्शन कॉल कर दो, यहाँ nums2 भेज के या nums1 भेज के, बात एक ही है। मतलब मेरा मुद्दा ये है कि मैं बाइनरी सर्च छोटे अरे पे लगाना चाहता हूँ ताकि मेरा और फास्ट हो जाए सोल्यूशन। आई थिंक हमने हर कुछ कवर कर लिया। अभी जब कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन स्टोरी फिर से रिपीट होगी, तो कोड को ज़रूर से ध्यान से सुनना। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं इसका।
तो चलो कोड करते हैं अपने बेस्ट अप्रोच से, यानी कि बाइनरी सर्च की मदद से। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया था ना कि भाई इंट m इज इक्वल टू nums1 डॉट साइज ले लो। ठीक है, और इंट n इज इक्वल टू nums2 डॉट साइज ले लो। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि मैं बाइनरी सर्च हमेशा ना छोटे वाले अरे पर लगाना चाहता हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर nums1 डॉट साइज अगर बड़ा हो गया nums2 डॉट साइज से, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना जब मैं बाइनरी सर्च अभी नीचे लिखूँगा ना, तो मैं चाहता हूँ मैं ये मान के चलूँगा कि nums1 छोटा अरे है, उसका साइज़ छोटा है। लेकिन अगर उसका साइज़ बड़ा है ना, यहाँ पर देखो मैंने चेक लगा दिया है, तो मैं दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूंगा, लेकिन यहाँ nums2 भेज दूंगा और nums1 यहाँ भेज दूंगा। ठीक है, तो स्वैप हो गए, मतलब स्वैप हो गए। तो यहाँ पर nums1 छोटा हो जाएगा, nums2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा अजम्पशन हर बार यहाँ करेक्ट होगा कि m जो है वो छोटा है, n बड़ा है। यहाँ तक क्लियर है। इंट l इज इक्वल टू 0। ठीक है, लो बाउंड इंट r इज इक्वल टू, बाइनरी सर्च के लिए l और r लेते तो ये वही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कि भाई या तो मैं nums1 से 0 एलिमेंट लूँगा, या तो nums1 में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ले लूँगा लेफ्ट साइड भरने के लिए 0 से m। ठीक है, अब बाइनरी सर्च स्टार्ट करते हैं। l लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, nums1 में कितने एलिमेंट्स लेना है वो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, px इज इक्वल टू l प्लस r माइनस l बाई 2। याद है, ये मेरा मिड वैल्यू होता था। ठीक है, इंट py याद हो करो क्या होता था कि याद करो लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स लेना पड़ते थे, m प्लस n प्लस 1 बाई 2 एलिमेंट्स लेते थे। बट px हमने ऑलरेडी ले लिया है लेफ्ट साइड के लिए, तो माइनस px कर दिया, तो py एलिमेंट्स nums2 से ले लिए मैंने। ठीक है, फ्रॉम nums1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, x1 x2 x3 और x4 ये सब निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, तो याद करो x1 क्या होता था कि भाई nums1 से आपने कितने एलिमेंट उठाए, px एलिमेंट उठाए हैं। तो x1 क्या होता था, उसका राइट मोस्ट एलिमेंट मतलब px माइनस 1 एलिमेंट, है ना। 2 एलिमेंट उठाए हैं तो ऑब्वियस है सेकंड वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, px माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। x2 मेरा क्या होगा, nums ऑफ 2 p ऑफ y माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और x3 मेरा क्या होगा, nums ऑफ 1 p ऑफ x। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली, nums ऑफ 2 py। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। बट मैंने आपको बोला था ना कि अगर मान लेते हैं मेरा जो px है वो 0 है या py मेरा 0 है, मतलब हमने एलिमेंट लिए ही नहीं लेफ्ट मोस्ट में ना कभी ऐसा हो सकता है कि nums1 में एलिमेंट लिए ही नहीं, लेफ्ट साइड में किसी से एलिमेंट आए नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा बोला था ना कि इंट मिन मान के चल लो या तो इंट मैक्स मान के चल लो। ठीक है, तो ये देखो, ये जो x1 x2 है मेरे लेफ्ट हाफ वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हाफ वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर px इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं लिया मैंने nums1 से। ठीक है, तो इंट मिन मानूंगा उनको। क्यों, क्योंकि लेफ्ट फॉर वाले को छोटा होना पड़ेगा, राइट, तभी तो मेरा वैलिड होगा। और अगर मान लेते हैं py इज इक्वल टू 0 हुआ, तब इसको भी इंट मिन लूँगा। क्यों, ताकि मुझे लेफ्ट हाफ वाले एलिमेंट्स है ये दोनों, ध्यान दो, x1 x2 लेफ्ट हाफ में थे, तो लेफ्ट वाले को छोटा ही रहना पड़ेगा, इंट मिन हो गया। और ये जो x3 x4 याद करो, ये राइट हाफ वाले लोग हैं, है ना। तो अब देखो, राइट हाफ वाला अगर एम्प्टी हुआ, वो एम्प्टी कब हो सकता है, जब लेफ्ट हाफ में ही सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अगर px है ना, px इज इक्वल टू अगर m हो गया, मतलब लेफ्ट हाफ में मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए nums1 के। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हाफ वाले को इंट मैक्स मान लूँगा। ठीक है, या फिर py इज इक्वल टू n के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंट मैक्स होगा, nums2 py नहीं होगा, nums2 py नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये राइट हाफ वाले लोग हैं, राइट हाफ वाले लोग हैं। तो राइट हाफ अगर एम्प्टी होता तो अब वैसे nums1 px निकल ही नहीं पाता, एम्प्टी है तो मैंने इंट मैक्स डाल दिया। ठीक है, अब एम्प्टी कब होगा, जब मैंने लेफ्ट हाफ में ही सारे एलिमेंट्स ले लिए। देखो px ही m के बराबर हो गया,
और जब नम्स टू राइट साइड में एम्प्टी अरे कब होगा नम्स टू का, जब लेफ्ट साइड में नम्स टू के सारे एलिमेंट्स ले लिए, यानी कि पी वाई एन के बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया। अब वही सिंपल सा कंडीशन, अगर x1 लेस देन इक्वल टू x4 एंड x2 लेस देन इक्वल टू x3 है, तो हम इसके लिए क्या करते थे, हमारा आंसर भी निकल गया, मतलब करेक्ट पार्टीशन मिल चुका है। तो यहीं पर चेक कर लो, इफ़ m प्लस एन मॉड्यूलो 2 इजिकल टू अगर 1 आ गया, मतलब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम था x1 और x2 में, वही मेरा कोई एक बंदा मेरा होगा मीडियन, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि हमें ये निकाल के एवरेज निकाल के भेजना पड़ेगा। एवरेज किसका निकालेंगे वो देखो, मैक्स ऑफ x1 एंड x2 प्लस मिन ऑफ, ये भी मैंने आपको समझा रखा क्यों ऐसे किया मैंने, x3 x4 दोनों का मिनिमम, इनको डिवाइड कर दिया 2.0 से। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया। अगर ये कंडीशन पास नहीं होता है तो दो चीज़ें हो सकती है। x1 मैंने आपको बता दिया था कि अगर x1 ग्रेटर देन x4 हो गया, ठीक है, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें r इज इक्वल टू मिड माइनस 1 जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो चुका है x1। और अगर ऐसा नहीं है तो l इज इक्वल टू मिड प्लस 1 जाना पड़ेगा, सिंपल। और अगर हमें यहाँ आंसर नहीं मिल पाया, पूरे वाइल लूप ख़त्म भी हो गया, तो लास्ट में हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबमिट करके डायरेक्टली देख लेते हैं, होपफुली पास हो जाना चाहिए। मिड नहीं है यहाँ पर, हमारा मिड की जगह px है, px। ठीक है, पहले चलो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस ही देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।